कि हम सब लोग ऐसे समय में जहाँ संसार में चारों तरफ आग लगी हो, वही हम आप गुरु महाराज की छत्र छाया में सुख शांति की तलाश में सेवा और भक्ति में अपना समय लगा रहे हैं। मानव तन पाने का मूल उद्देश्य यही रहा कि इस मानव शरीर को हम सब लोग पाने के बाद प्रभु की भक्ति में लगा दें। वैसे तो भक्ति दुनिया के लोग भी अपने तौर तरीके से मन के कहने के हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब तक जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक भक्ति का सच्चा रास्ता नहीं मिल पाता। वैसे तो देवी देवताओं की पूजा पाठ करने वाले लोग भी अपने को ये समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो काल भगवान ने यहाँ का नियम बनाया है, जिन देवी देवताओं को काल भगवान ने बनाया, इसमें हम सब जीवों को फंसाने के लिए, देखिए इसी धरती पर जब जब महापुरुष आए तो महापुरुष हम जीवों को चेताने का काम किए। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जहाँ के रहने वाले हम सब लोग हैं, वहाँ जाने से काल भगवान ने हम लोगों को रोक दिया। और उन्होंने फंसाया कैसे? देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरझानी। देवी देवताओं को बना दिए, पत्थर में पहाड़ों में नदी नालों में मान्यता दिलवा दिए कि यहाँ इस मंदिर में ये देवता है, इस पेड़ में ये देवी रहती है, इस पहाड़ में ये देवता है। ऐसे काल भगवान ने जगह जगह मान्यता दिलवा दी। अब हम सब जीवों का ध्यान बाहर की तरफ हो गया। अब हम लोग उन्हीं देवी देवताओं में फंस गए, जबकि देवी देवताओं की पूजा पाठ करते करते अगर हम आप चाहें कि छुटकारा पा लेंगे तो कभी भी हम आप जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं पा सकते। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, पहले जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने इशारा किया था। कबीर साहब लिख करके गए, कर ले जतन सखी साईं मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूख सुगलिया, तज दे बुढ़ी लड़कैया फिरन की, देवी देवता भुइयाँ भवानी, ई मार्ग 84 चलन की। अब देखिए कितने साफ शब्दों में कबीर साहब लिखे, ताकि हम सब लोग किताबों को पढ़ करके भी समझने का प्रयास करें। देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से जीव को फिर 84 जाना होता है। यही बात जब गोस्वामी जी महाराज लोगों को सत्संग में सुनाया बताया करते थे। जब गोस्वामी जी महाराज काशी में पहुँचे, काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित गोस्वामी जी महाराज के सत्संग को सुन रहे थे। अब उस समय उनको ये हुआ कि ये तो देवी देवता की बात नहीं कर रहे, ये तो कुछ अलग ही रास्ता बता रहे। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज को माना पंडित गाली देने लगे, रे पुकार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग खत्म हुआ तो माना पंडित से कहे कि कुछ पूछना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। माना पंडित बोले कि आपने कोई देवी देवता तीर्थ व्रत की बात नहीं की, आप तो अलग ही साधना बता रहे। उस समय गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को कहे कि आप इतने दिन बाहर पूजा पाठ करते रहे, कुछ मेरा नहीं होगा, आप पालथी लगा के बैठ जाओ।
जब माना पंडित पालकी लगाए गोस्वामी जी महाराज ने तवज्जो दे दी। अंदर में माना पंडित को जब प्रकाश दिखाई दिया, उसी प्रकाश में सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़ी बड़ी नदी नहरें, अब देवी देवताओं के दर्शन अंदर में हो रहे। थोड़ी देर के बाद गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया हटा ली। उस समय माना पंडित गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिर गए। कहने लगे, स्वामी हमसे भारी गलती हो गई, लेकिन एक बात आप मुझे बता दीजिए, मेरे मन में भ्रम है। एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाग्य सुनावा। स्वामी एक भ्रम मेरे मन में है, आप इसको साफ साफ बताइए। तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोको कछ नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ किया, व्रत किया, गंगा स्नान दान किया, लेकिन इसमें आज तक मुझे कुछ मिला नहीं। आज आपने जो रास्ता मुझे बताया, आपने बैठा करके बाहर की आंखें बंद करा के आपने मुझे अनुभव करा दिया, दर्शन करा दिया। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को भी बताए। सुमिरन, ध्यान और भजन की जो विधि स्वामी जी महाराज हम लोगों को बताए, यही सच्ची पूजा है। और इसी से हम लोग अंदर में देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं और अपने सच्चे देश जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। महात्मा तो ये रास्ता हमेशा हम जीवों के लिए उन्होंने इस रास्ते को बताने का प्रयास किया, ताकि इस रास्ते पर चल कर के जीव लाभ उठा लें। जब गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को अनुभव करा दिए, तो माना पंडित पूछे कि स्वामी ये बात साफ साफ बता दीजिए कि आखिर ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ गंगा जमुना ये बाहर में क्यों बनाए गए, जबकि आप तो अंदर की बात कर रहे। अब अंदर में गंगा जमुना का दर्शन, अंदर में देवी देवता का दर्शन आपने कराया, तो आखिर ये बाहर में क्यों बनाया गया। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को बताने लगे कि ये काल भगवान का देश है, ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। काल भगवान ने जीवों को भटकाने के लिए इन्होंने बाहर में सब कुछ बना दिया। देखिए पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते कि अब बाहर में रावण बनाकर, बाहर में राम बनाकर, अब हम जीव उसी रामायण गीता में फंस गए। जब महापुरुष मिलते हैं तो अंदर चलने की साधना करने का रास्ता हम जीवों को बता देते हैं। जो जीव उस रास्ते पर चलते हैं उन जीवों का काम बन जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज जब माना पंडित को बताए कि ये काल भगवान ने इसलिए बनाया कि जब जीवों का ध्यान बाहर रहेगा, ये बाहर बाहर भटकते रहेंगे, तो हम इनको फिर 84 में ले चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी पूजा पाठ करके जीव चाहे कि हम छुटकारा पा लेंगे, तो छुटकारा नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज बताए, कर्म ख्याल सद झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। यानी जो बाहरी कर्म कांड काल भगवान ने हम जीवों को फंसाने के लिए बनाया, इससे जीव को 84 में ही जाना पड़ता है। जीव का इससे छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी महापुरुष आए हम जीवों को अंदर में ले चलने का प्रयास किए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने बाहर की साधना नहीं बल्कि अंदर की साधना कराई। अगर कोई बाहर भटकाने का प्रयास करे या हम आप किसी के कहने पर बाहर में भटक जाएं, तो ये जीवन हम लोगों का व्यर्थ में ही चला जाएगा। देखिए कबीर साहब लिखे, हे इंसान, अगर आप भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं तो आपको कहीं बाहर मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहाँ मिलेंगे?
कबीर साहब लिखे, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उभारा। कबीर साहब भी तीसरी आँख की बात किए। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जब हम आप एक एक गांव को अगर गोद ले लेते और गुरु महाराज की एक एक बातें अगर गांव में हम आप प्रचार करने गए, किसी घर में 10-20 मिनट के लिए रुक गए और वहाँ गुरु महाराज की बातें बताने लगते। अब तीसरी आँख हर इंसान के अंदर है। जब ये बातें हम आप लोगों के बीच में रखते, अन्य महात्माओं के प्रमाण को भी देते कि कबीर साहब भी बता के गए कि जब तीसरी आँख खुलेगी तब दर्शन होगा। यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझाए कि अर्जुन तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि है। उसी को थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र भी कहा गया। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, अब उससे तीसरा तिल छठा चक्र कहा गया, शिव नेत्र भी कहा गया, क्योंकि जब वो नेत्र खुलता है तो उसके ऊपर में शिव का दर्शन, शिव का लोक पड़ता है, इसीलिए उसे शिव नेत्र भी कहा गया। अगर हम आप गांव भर में गुरु महाराज की एक एक बात, चूँकि एक ही दिन में अगर हम आप गांव गोद ले करके सब बात बताना चाहेंगे तो लोगों की बातें समझ में नहीं आएंगी। बातचीत के दौरान अगर एक एक बातें बताई जाए कि भाई हर इंसान के अंदर तीसरी आँख है, आज भी वह आँख खुलती है। जब तीसरी आँख खुलेगी तब देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होगा। अब ये सब बातें हम आप जब गांव-गांव जा कर के गुरु महाराज की हर बातों को समझाने का प्रयास करते, गीता रामायण और पुस्तकों में जो प्रमाण पड़े हैं इनको हम आप बताने का प्रयास करते, तब तो दुनिया के लोगों को भी लाभ मिल जाता। नहीं तो जैसे हम आप अब गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, हम लोग सुमिरन ध्यान भजन सेवा में लगे तो हम लोग तो इसी में मस्त हैं कि हमको रास्ता मिल गया। अब दुनिया के लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ में लगे, अब उनको ये है कि भाई हम भी भक्ति कर रहे हैं। अब देखिए इसी में आप लोग तो समझ रहे हैं कि रास्ता हमको मिल गया, लेकिन दुनिया के लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमको भी रास्ता मिला। जब हम आप दुनिया के लोगों को सच्ची बात बताने का प्रयास करते, तब धीरे धीरे लोगों को लाभ मिलता। कोई भी एक छोटी सी बात गुरु महाराज की अगर हम आप बताने का प्रयास करते कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं ये मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया असली मंदिर। अब देखिए गांव घर में जब आप प्रचार करने जाएंगे तो कोई आपसे सवाल भी कर सकता है कि भाई जब मनुष्य शरीर ही मंदिर है तो आखिर बाबा जी ने ईंटे पत्थर की मंदिर मथुरा की तौरा में क्यों बनवाई। इसका भी एक कारण होता है। महात्मा जब इस जगत में आते हैं तो महापुरुष जो स्थान तैयार करते हैं उस स्थान से लोगों को दया बरकत देने के लिए, लाभ देने के लिए स्थान तैयार कर देते। उनका एक संकल्प होता है, समय होता है। जितने दिन के लिए महात्मा अपना संकल्प भरते हैं उतने दिन तक दया दुआ मिलती रहती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं हुआ करती। इसीलिए कहा गया कि महात्मा स्थान के बंधे नहीं होते। उनके जो वचन होते हैं, जो उनकी संकल्प शक्ति है, जो वचन महात्मा फरमाते हैं, वही वचन हम लोगों के लिए लाभकारी हुआ करता है। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, नए लोगों को गांव में समझाने की ज़रूरत है कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं ये मनुष्य मंदिर ही असली मंदिर है। अब ये तो इसलिए स्थान तैयार किया गया कि भाई लोग आएंगे तो लोगों की इच्छा और भावनाएं बाहरी मंदिरों में लगी हुई हैं, इससे लोग आकर्षित होकर के आएंगे। इसीलिए इतने खर्च करके गुरु महाराज ने मथुरा में इतनी बड़ी मंदिर बनवाई। अब ताकि लोग आएंगे, देखेंगे
और उनको उसका लाभ मिलेगा। वो समय का संकल्प महापुरुष का होता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य मंदिर को हम सब लोग पा चुके हैं, दुनिया के लोग भी पाए। जब हम आप गाँव गोद ले करके लोगों को समझाने बताने का प्रयास करते, कोई सवाल भी कर देता है कि भाई हम मांस मछली अंडा शराब आखिर इसको खाना क्यों छोड़ दें, तो सीधी सीधी बातें हम आप उनको समझा सकते हैं। ये शरीर ही भगवान का बनाया मंदिर है। अगर हम आप भगवान के बनाए मंदिर को गंदा करेंगे तो वो मालिक हमको आपको इसकी सज़ा देंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज पूज्य महाराज जी समझाया करते हैं कि आप सब लोग शाकाहारी बने, और शाकाहार का प्रचार गांव गोद लेकर के इसीलिए करना जरूरी है ताकि हर लोगों को जानकारी हो जाए। आज के समय में ज़्यादातर लोग तो ये समझने लगे कि अंडा शाकाहारी है, अब इसको तो हम खा ही सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज की बातें जब हम आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करेंगे तब धीरे धीरे लोग बातों को समझेंगे। अब दुनिया के लोग तो ये समझ रहे कि अंडा शाकाहारी है, अब उसको लोग बड़े प्रेम से आमलेट चटनी बना के खाते जा रहे हैं, लेकिन उससे कितनी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही। इन चीज़ों का ध्यान अब हम प्रेमी भाई बहन नए लोगों को चाहे तो करा सकते हैं। अगर नए लोगों को हम लोग गांव गोद लेकर के ये सब बातें नहीं बताएंगे तो निश्चित है कि इसका कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। इसलिए जिम्मेदारियां गांव गोद लेकर के हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी जो दी गई है, इसका मूल मतलब ये है कि हम लोग इस काम को करने में थोड़ा अपना तन लगा दें। जब हम आप थोड़ा सा तन लगा करके अब ये है कि सहयोग कर देंगे। मान लीजिए हर आदमी हर तरह की बात नहीं बता पाता, लेकिन जब आप टोली बना लेंगे, अपना इरादा आप मजबूत कर देंगे, गांव भर में आप टोली बना के जाने लगेंगे, कोई आपसे सवाल जवाब भी किया तो आप उनको जब गुरु की दया लेकर समझाने का प्रयास करेंगे तो आप भी उनकी बातों का उत्तर दे सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि दया सद्गुरु की काम करती। लेकिन हम आप इरादा मजबूत बनावे। बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हैं कि भैया हमने तो गांव गोद ले लिया, लेकिन हमको समझाने बताने नहीं आता, तो हम क्या सुनाने जाएं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक जैसे दूरदर्शी आवाज़ नामक पुस्तक और गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाएं, अगर हम लोग उसको पढ़ें तो हर विषयों पर गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को समझने के लिए कोई न कोई दृष्टांत दे करके हम प्रेमियों को गुरु महाराज समझाने का प्रयास किए। यही चीज़ अगर हम आप गुरु महाराज के वचन वाणियों को पढ़ेंगे तभी हम आप लोगों को बता भी पाएंगे। इसीलिए पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में बताया करते हैं कि हर माता पिता अपने अपने बच्चों को घर में बैठाया करें और बच्चों से जब कहेंगे कि अच्छा ये गुरु महाराज की वचन वाणी थोड़ा सा हमको सुना दीजिए, अगर बच्चा सुनाएगा 10 मिनट ही अगर बच्चा रोज़ गुरु महाराज की वचन को सुनाने लगे, आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं अगर सब लोग इरादा बना लें, या जो भी नौजवान बच्चे हैं सब लोग अपना इरादा बना लें कि हम 10 मिनट रोज़ गुरु महाराज की वाणी पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज की वचन वाणियाँ चाहे हम आप पुरानी पत्रिकाओं से पढ़ लें या दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका, जो इस समय ये पत्रिका अपने पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार ये पत्रिका प्रकाशित की गई मथुरा से, अगर इसको भी हम आप पढ़ते रहेंगे तो इसमें गुरु महाराज की वचन वाणियाँ हैं और धीरे धीरे हर बातों की जानकारी हम लोग जनता के बीच पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये काम हम आप करने का इरादा बनाएंगे तब तो हम आप कुछ लाभ पाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर यही काम पैसे पर करने की बात आती कि भाई चलो आप एक गांव गोद ले लीजिए तो आपको इतना रुपया महीना मिलेगा, तो ये मन तैयार हो जाता, क्योंकि मन तो सांसारिक चीज़
शारीरिक वस्तु को पाने के लिए शरीर का धन इकट्ठा करने में मदद करता है। अगर ये कह दिया जाए कि जो सत्संगी गांव गोद लेंगे उनको हर महीने कुछ रुपया दिया जाएगा, तो हर सत्संगी गांव गोद ले लेते, क्योंकि भाई हमको इतना रुपया महीना मिलेगा। तो रुपया पाने के लिए तो मन तैयार हो जाएगा, लेकिन ये मन परमार्थी दौलत कमाने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये दौलत हम आप अपनी चर्म आँखों से देख नहीं पाते। जैसे गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार करेंगे, कितना परमार्थी दौलत हम आप कमाए, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं रहेगी। स्वामी जी महाराज हम लोगों की कमाई को इकट्ठा करते जाते। गुरु महाराज एक बार कहे भी कि बच्चे, आप जो कमाई करोगे, सेवा भजन करोगे, ये दौलत आपकी इकट्ठी होती जाएगी। अगर वो दौलत हमको आपको जानकारी हो जाए कि भाई हमने गांव गोद लिया, प्रचार किया, तो हमारा इतना परमार्थ बन गया, इतनी कमाई हमारी हो गई, तो कमाई का अहंकार आ जाता है। जैसे हम आप थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, तो देखिए सेवा का भी अहंकार आ जाता है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये करवा दिया। ये अहंकार मन में आता है। अगर परमार्थी दौलत हम आप कमा लेंगे, जानकारी हो जाएगी कि भाई हमने इतना कमा लिया, तो अहंकार आएगा। अहंकार आने पर सब कुछ नुकसान हो जाता है। किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, चाहे सेवा करने का अहंकार हो जाए या सेवा कराने का अहंकार हो जाए, या हम आप प्रचार किए, गांव गोद लिए, किसी गांव से हम आप 10, 20, 100, 50 आदमी ला दिए, अहंकार हो जाए कि भाई हमने 100 आदमी उस गांव से ला दिया, तो अहंकार से अपना नुकसान होता है। जैसे जैसे हम आप परमार्थी दौलत कमाते जाएं, वैसे वैसे हम लोगों के अंदर नम्रता आनी चाहिए। जैसे पेड़ फलता है तो झुकता जाता है, उसी तरह से जब परमार्थी दौलत हम आप कमाते जाएंगे, तो निश्चित ही हम लोगों को झुकना चाहिए। और जो भी प्रेमी साधन भजन करते हैं, अब वो साधन भजन करेंगे, गुरु के वचन को याद रखेंगे, तो उनके अंदर अकड़ नहीं रहता। वो अपनी वाणी को भी बड़े संयमित ढंग से बोलते हैं, ताकि किसी को किसी तरह का ठेस न लगे। अगर वाणी से भी ठेस लग गया, सत्संगी को कड़वा वचन बोल दिया और किसी सत्संगी को ठेस लग गया, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम लोगों का परमार्थ धीरे धीरे खराब होता जाता है। इसलिए हमेशा अपने को तोड़ना चाहिए। कहीं दिन भर में हम किसी को कड़वा वचन तो नहीं बोल दिए, किसी को हम गाली तो नहीं दे दिए, या किसी सेवादार को कटु वचन तो नहीं कह दिए। अगर अपने को देखेंगे, अपने को हम आप संभालेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे। जब हम आप गाँव गोद ले करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचाते, तो हम लोगों के अंदर हर तरह से बर्दाश्त करने की भी क्षमता आती। गांव भर में कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ कह देता, और वहाँ अगर क्रोध भी आ जाता, तो हम आप उसको दबाने का काम करते, क्रोध को भी दबाने का काम करते। कहीं लोभ और मोह आता, इसको भी दबाने का प्रयास करते। तो महात्मा के एक वचन में कई निशाने फिट रहते हैं। अब हम आप एक बात केवल अगर मानते कि भाई हम गांव गोद जरूर लेंगे और टोली बना करके गांव में प्रचार करने जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई सवाल जवाब कर ही लिया, तो हालांकि प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई हर समय प्रश्न ही करता जाए, तो हर प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता। देखिए, अगर ज़्यादा कोई तर्क वितर्क करे, तो अपने को कोई ज्ञानी बुद्धिमान बनना नहीं है। अपने को मोटी बात बता देना है कि भाई हमारे गुरु महाराज की ये प्रार्थना है, भाई ये शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, आप इसको गंदा करेंगे या हम गंदा करेंगे, तो इसको हमको हमारी सजा कर्मों की मिलेगी। और हमारे गुरु महाराज कहते थे, जब आगे वक्त नज़दीक आएगा परिवर्तन का, परिवर्तन के समय अब ये है कि कर्मानुसार तलवार चलेगी, क्योंकि ये परिवर्तन कुदरती होगा। अब इसमें कुदरत अपना काम करेगी। कुदरती परिवर्तन में उसमें जीवों का नुकसान होता है। अपने अपने कर्म की तलवार से लोग मारे जाते हैं। इसलिए अपने अपने कर्मों को सुधारने के लिए
हर प्रेमी भाई बहनों को प्रयास करना चाहिए। नए लोगों को भी हम आप ये बात बता सकते हैं कि भाई अगर हमारे कर्म खराब होंगे, हमने किसी जीव को मारा काटा खाया तो एक दिन हमको भी मारा काटा जाएगा, क्योंकि ये अदले बदले का देश है। लेन देन यहाँ तो हमको आपको भोगना भरना, ये चीज़ महात्मा हम जीवों को प्रेम प्यार से समझाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बातें अगर सरल भाषा में और सच्ची बात जो महापुरुष बताए, उन बातों को हम आप गांव-गांव लोगों को बताने का प्रयास करें, गांव गोद लेकर के। अब मान लीजिए आपने बताने का प्रयास किया, अगला व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आप ये न सोचिए कि इन बातों का असर नहीं होगा। महात्मा की वाणी जब वायुमंडल में गूंजती है, ये काम करती है। आप बता करके चले आएंगे, अगर अगला आदमी मानने के लिए तैयार भी नहीं है, फिर भी वो रात में विचार करेगा कि भाई वो बाबा जी के शिष्य आए थे और वो बात सच्ची कह रहे थे। क्योंकि जो सच्ची बात होती है, अंदर से आत्मा उसको स्वीकार कर लेती है। शराब पीने वाला व्यक्ति जानता है कि वास्तव में शराब पीना खराब। देखिए अभी एक प्रेमी फोन करके कह रहे थे कि अब बहुत से लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई हमको कोई ऐसा उपाय बताइए, हम शराब छोड़ना चाहते हैं, हम मांस छोड़ना चाहते हैं। लोगों के अंदर अब इच्छाएँ बन रही हैं कि भाई ये शराब पीना मांस खाना ये बुरा काम है। जब लोगों की इच्छा बन रही और ऐसे समय में हम लोग गांव गोद ले लेंगे और गांव में प्रचार करने लगेंगे, तो हम लोगों को जस मिल जाएगा। केवल हम लोगों को निकलने की ज़रूरत है। इरादा अगर हम आप बना लें, एक गांव हम गोद जरूर लेंगे और टोली बना करके गांव में प्रचार बराबर करते रहेंगे। 4 दिन 6 दिन हफ्ते में या 10 दिन 15 दिन में हम आप जिस गांव को गोद लें, उस गांव में जाने का प्रयास करें और घर घर में जाने का प्रयास करें। अब ये नहीं कि एक घर में चले गए दूसरे घर में नहीं गए। जब आप हर घर में जाएंगे तो धीरे धीरे आपसे लोगों का प्रेम बढ़ने लगेगा और लोगों के अंदर ये होगा कि भाई ये हमारे घर भी आए थे, उनके घर भी आए थे। चाहे गरीब आदमी का घर हो, चाहे अमीर आदमी का हो, चाहे छोटी जाति का आदमी हो या बड़ी जाति का हो, अगर हम आप सबके घरों में जाएंगे तो एक श्रद्धा भाव लोगों के अंदर पैदा होगी। और जो इशारा गुरु महाराज ने परिवर्तन का किया है, परिवर्तन गाँव से होगा। ये बात गुरु महाराज ने पहले बताई। स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेना और गांव में प्रचार करना, जन जन तक जाना, ये परिवर्तन की एक तरह से झलक और निशानी है। इसमें हम लोगों को जस मिलना है। अगर हम आप गांव गोद नहीं ले पाए तो हम आप इस जस लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस काम को करने में हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिल सके, परमार्थी लाभ मिल सके, हम लोगों का ये मानव तन पाना सार्थक बन जाए। बस गुरु महाराज की बातें ही तो फैलानी है और जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। आज नहीं तो कल लोग इसको स्वीकार कर लेंगे कि वास्तव में ये सही बात कह रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर कोई न भी माने तो उससे हम लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अब सच्ची बात माने ना माने, लेकिन अपना फर्ज अगर हम आप पूरा किए तो एक तरह से ये समय हम लोगों का भजन में जुड़ जाएगा। इससे हम जीवों का काम बन जाएगा। जब मौत का समय आएगा, दुनिया की सारी दौलत यही पड़ी रहेगी, बस इस जीवात्मा के साथ में भजन ही जाएगा। तो गुरु के वचन को अगर हम आप मान लिए और उनके कहने में चल दिए, गुरु महाराज ने भजन के विषय में बताया भी था। एक बार एक प्रेमी ने पूछ दिया, हुजूर भजन कैसे होगा और भजन किसे कहते? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो कहा जाए अगर वो तुम करोगे वही भजन है। आज हम आप सोचें कि कान में 24 घंटे उंगली लगा के हम बैठ लें, हम भजन कर लेंगे, तो हम लोगों का मन एक सेकंड भी नहीं रुकता। अब जब मन रुकता ही नहीं
तो चाहे हम आप जितना कान में उंगली लगा के बैठे रहें, अब चाहे कि भजन बन जाए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मन जो है हम लोगों से अभी बलवान है, ये 3 लोक का मालिक है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष लाभ देने के लिए अब वचन तो फरमा देते हैं। अगर हम सत्संगी प्रेमियों के अंदर ये भाव पैदा हो जाता कि भाई एक गांव गोद लेकर के जितना समय हम प्रचार में देंगे वो समय हमारा भजन में जुड़ेगा, परमार्थ में जुड़ेगा, तो आज हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब ये हम आप जान गए कि आत्मा के साथ में भजन जाएगा, तो निश्चित है कि हम आप गांव गोद ले लेते और हम लोग प्रचार करते। लेकिन मन भजन की तरफ हम लोगों को नहीं ले जाता। मन चाहता है ये जीव परमार्थी दौलत इकट्ठा न करने पावे। अगर हर सत्संगी से बता दिया जाए कि भाई आप गांव गोद लेकर के जिस दिन आप प्रचार करने जाएंगे आपको 100 रुपया दिया जाएगा, तो हर सत्संगी सोचेगा चलो भाई घंटा 2 घंटा प्रचार कर देंगे, 100 रुपया मिल जाएगा। तो सांसारिक दौलत जो माया की चीज़ है, इस चीज़ को पाने के लिए मन तैयार रहता है, और जो असली दौलत है हम लोगों के काम आने वाली है उसको मन जल्दी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए तो हम आप सत्संग में सेवा में आते हैं कि भाई थोड़ा बहुत सत्संग के वचन हम आप सुनेंगे, गुरु महाराज की बातें समझने का प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे, इससे लाभ उठा लेंगे, ताकि ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सामूहिक रूप से आप सभी प्रेमी भाई जय